बिहार के बीजेपी के नेता ही कह रहे हैं कि पेपर लीक है, पेपर लीक में संलिप्त है आरजेडी के लोग। और नरेंद्र मोदी जी परीक्षा रद्द नहीं कर रहे हैं। बिहार में पेपर लीक और धांधली सेटिंग में संलिप्त बड़े बड़े परीक्षा माफियाओं को, जिसमें कि शिक्षक, कोचिंग शिक्षक शामिल है, बड़ा सेटर है, आईएएस आईपीएस है और कुछ नेता है। इन लोगों को बिहार के बड़े बड़े नेताओं द्वारा बचाया जाता है। क्यों बचाया जाता है? क्योंकि ये जो सेटर है बड़े बड़े, ये लोग पैसा पहुंचाते हैं सभी पार्टी के नेताओं को। कोटा के कुछ कोचिंग शिक्षक है, पटना के भी शिक्षक होंगे नीट वाले मामले में, और टीआरई 3 में तो आया था ना, बीपीएससी सिविल सेवा 67वीं में भी आया था कि पटना के कुछ कोचिंग शिक्षक है शामिल हैं, लेकिन आज तक कोचिंग शिक्षक का नाम बाहर क्यों नहीं आया? संजीव मुखिया की पत्नी को चिराग पासवान जी ने टिकट दिया, वो जदयू से भी जुड़ी रही, नीतीश कुमार जी के साथ उसका फोटो, श्रवण कुमार के फोटो, साथ फोटो, सबके साथ फोटो है। रंजीत डॉन 2003 में पेपर लीक में गिरफ्तार हुआ, जेल भी गया, उसको चिराग पासवान जी ने 2020 विधानसभा में टिकट दिया। तो इस तरह से तो पेपर लीक बंद नहीं हुआ ना। केंद्र सरकार को भी, मोदी जी को एक कानून लाना चाहिए कि अगर कोई पार्टी पेपर लीक में संलिप्त लोगों को, जिसका नाम एफआईआर में आ गया, अगर चुनाव में टिकट देती है या वैसे लोगों से चंदा लेती है, तो उस पार्टी की मान्यता समाप्त कर दी जाए। टिकट कोई भी पार्टी किसी को देता है तो उसका नहीं देखा जाता कि कौन है नहीं है। संजीव मुखिया की पत्नी और रंजीत डॉन का क्या था बैकग्राउंड, कौन सा समाज सेवा, देश सेवा किया था जिसके लिए उसको टिकट दिया चिराग पासवान जी ने? तो जाहिर सी बात है पैसा लेकर टिकट दिया होगा। आज तेजस्वी यादव जी कह रहे हैं 17 महीने की सरकार में कोई पेपर लीक नहीं हुआ। उनके 17 महीने के सरकार में 13 ये सिपाही का पेपर लीक हुआ, बीएसएससी सीजीएल 3 का पेपर लीक हुआ, एसटीईटी का पेपर लीक हुआ, फूड कॉर्पोरेशन का पेपर लीक हुआ, एलआरसी अमीन का पेपर लीक हुआ, सिपाही का पेपर लीक हुआ, उसके चलते परीक्षा रद्द हुआ, बीएसएससी सीजीएल 3 का एक शिफ्ट का परीक्षा रद्द हुआ। कैसे बोल रहे हैं पेपर लीक? और उन्होंने क्या कार्रवाई किया? उसे भी एसके सिंघल को बचा लिया गया, कोई कार्रवाई नहीं हुआ। नमस्कार, स्वागत आपका लाइव बिहार में। मैं आपके साथ है संजीव सिंह। देखिए, नीट पेपर लीक मामले को लेकर के पूरे देश में जांच जारी है। अब तक कुल 27 लोगों की गिरफ्तारी हुई। अगर बिहार की बात करें तो बिहार में 12 लोगों की गिरफ्तारी हुई। हमारे साथ बातचीत करने के लिए दिलीप कुमार, हम बातचीत करेंगे। दिलीप जी, आखिर छोटी छोटी मछलियां तो पकड़ा जा रही है, बड़ी मछलियां नहीं पकड़ा जा रही, क्या कहेंगे? देखिए, बड़ी मछलियों को आज तक तो नहीं पकड़ा गया है। कितना पेपर लीक हम खुद भी कितना उजागर किए हैं, कई बार आंदोलन किए, परीक्षा भी रद्द हुआ है, बड़ी बड़ी परीक्षा, बीपीएससी सिविल सेवा, बीपीएससी टीआरई 3, बीएसएससी सीजीएल 3, सिपाही, लेकिन बड़ी मछलियों को हर बार बचा लिया जाता है। और हम कई साल से 2018 से पेपर लीक के खिलाफ लड़ रहे हैं, और हम हर बार यही कहते हैं कि जब तक बड़ी बड़ी मछलियों पर, यानी कि बड़े बड़े लोग, जैसे बड़े बड़े शिक्षक हो गए, बड़े बड़े सेटर, आईएएस आईपीएस अधिकारी, जो नेता मंत्री शामिल है, उन लोगों पे कठोर कार्रवाई नहीं होगी, तब तक पेपर लीक नहीं रुकेगा। और ऐसे ही सरकार की बदनामी होती रहेगी और अभ्यर्थियों के हित के साथ खिलवाड़ होता रहेगा। और आप देखिए कि आज तक बड़े बड़े कोचिंग शिक्षक का नाम भी उजागर नहीं होता है। कार्रवाई करना तो दूर की बात, नाम भी बाहर नहीं आने दिया जाता है। जबकि इसमें बड़े बड़े कोचिंग शिक्षक है, कोटा के कुछ कोचिंग शिक्षक है, पटना के भी शिक्षक होंगे नीट वाले मामले में, और टीआरई 3 में तो आया था ना, बीपीएससी सिविल सेवा 67वीं में भी आया था कि पटना के कुछ कोचिंग शिक्षक है शामिल हैं, लेकिन आज तक कोचिंग शिक्षक का नाम बाहर क्यों नहीं आया? आईएएस आईपीएस अधिकारी शामिल है, बीपीएससी ऑफिस के अंदर के लोग शामिल थे, आईपीएस भी है, बिल्कुल आईएएस आईपीएस लोग शामिल है, तो उन लोगों का नाम भी बाहर नहीं आने दिया जाता है, न कार्रवाई होती है। हमने तो कितना का नाम भी उजागर किया, शिक्षक का, अधिकारी का, लेकिन किसी पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। बिहार में पक्ष विपक्ष एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। कोई तेजस्वी यादव की पीएस है, प्रीतम कुमार के संबंधी उस पर आरोप लगा रहा है, कोई संजीव मुखिया पर आरोप लगा रहे हैं, और तस्वीरें भी जो उनके साथ खिंचाई है उनको भी वायरल कर रहे हैं, लेकिन गिरफ्तारी नहीं हो रही है। देखिए, हम पिछले 4 साल से ये बात चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि बिहार में पेपर लीक और धांधली सेटिंग में संलिप्त बड़े बड़े परीक्षा माफियाओं को, जिसमें कि शिक्षक, कोचिंग शिक्षक शामिल है, बड़ा सेटर है, आईएएस आईपीएस है और कुछ नेता है, इन लोगों को बिहार के बड़े बड़े नेताओं द्वारा बचाया जाता है। क्यों बचाया जाता है? क्योंकि ये जो सेटर है बड़े बड़े, ये लोग पैसा पहुंचाते हैं सभी पार्टी के नेताओं को, पैसा पहुंचाते हैं ताकि हम जब फंसे तो ये लोग हमको बचा ले। इसलिए देखिएगा, जो सत्ता पक्ष में रहता है या विपक्ष में रहता है, सत्ता पक्ष वाले कार्रवाई नहीं करेंगे, और विपक्ष में रहने पर जो विपक्षी पार्टियां हैं, विपक्षी नेता, वो लोग कार्रवाई की मांग भी नहीं करेंगे। आज तक किसी भी पार्टी ने, किसी भी नेता ने सड़क पे आंदोलन नहीं किया पेपर लीक के खिलाफ, और हर पार्टी आज न कल बिहार में सरकार में रही है, किसी को बोलने का मुंह नहीं है, और कोई कार्रवाई उन लोगों ने किया। आज तेजस्वी यादव जी कह रहे हैं 17 महीने की सरकार में कोई पेपर लीक नहीं हुआ। उनके 17 महीने के सरकार में 13 ये सिपाही का पेपर लीक हुआ, बीएसएससी सीजीएल 3 का पेपर लीक हुआ, एसटीईटी का पेपर लीक हुआ, फूड कॉर्पोरेशन का पेपर लीक हुआ, एलआरसी अमीन का पेपर लीक हुआ।
सिपाही का पेपर लीक हुआ, उसके चलते परीक्षा रद्द हुआ। बीएसएस सीजीएल 3 का एक शिफ्ट का परीक्षा रद्द हुआ। कैसे बोल रहे हैं पेपर लीक? और उन्होंने क्या कार्रवाई किया? उसमें भी एसके सिंघल को बचा लिया गया, कोई कार्रवाई नहीं हुआ। और जब विपक्ष में तेजस्वी यादव हैं तो भी टीआरई 3 पेपर लीक पे क्या किया उन्होंने? कितनी बार सड़क पे उतरे, कितनी बार उन्होंने परीक्षा माफियाओं पे कार्रवाई की मांग किया? कभी कार्रवाई की मांग नहीं की। सिर्फ ये कह रहे हैं कि हमारे सरकार में पेपर लीक नहीं हुआ, बीजेपी के सरकार में पेपर लीक हुआ। और अभी जब बीजेपी वाले सरकार में है, जदयू सरकार में, तो इन लोगों को कार्रवाई करनी चाहिए। तो अभी भी बीजेपी जदयू आरोप लगा रही है आरजेडी पे। अभी भी आरोप तो लगा रहे हैं और लगभग स्पष्ट भी हो गया कि पेपर लीक हुआ है। पहले तो मान भी नहीं रहे थे, लेकिन अब गिरफ्तारी भी लगातार हो रही है। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर परीक्षा को रद्द क्यों नहीं किया जा रहा है? इतने बच्चे का भविष्य का सवाल यही तो सोचने वाली बात है ना, कि बिहार के बीजेपी के नेता ही कह रहे हैं कि पेपर लीक है, पेपर लीक में संलिप्त है आरजेडी के लोग। हाँ। और नरेंद्र मोदी जी परीक्षा रद्द नहीं कर रहे हैं। और बिहार के बीजेपी के नेता भी पेपर परीक्षा रद्द करने की नहीं बात कर रहे हैं। जब वो कह रहे हैं कि पेपर लीक में फलना फलना शामिल है, तो फिर परीक्षा रद्द करने की बात क्यों नहीं कर रहे? परीक्षा रद्द होनी चाहिए। और जो वो कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव जी के पीए शामिल है, जो शामिल है, तो उस पर कार्रवाई क्यों नहीं आप कर रहे हैं? आप सिर्फ बोल क्यों रहे हैं? आपकी सरकार है, आप कार्रवाई कीजिए ना। सिर्फ मीडिया में बने रहने के लिए आप बोल रहे हैं, कार्रवाई क्यों नहीं करें? आप कार्रवाई कीजिए। और तेजस्वी यादव जी से भी हम कहेंगे कि आप भी 17 महीने सरकार में थे, आप भी उस समय चुप रहते थे जब सरकार में है। तो विपक्ष में रहने पर भी आप कितनी बार सड़क पे आंदोलन किए? कभी नहीं उतरते हैं पेपर लीक के खिलाफ। तो बिहार की हर पार्टी के बड़े बड़े नेताओं का संरक्षण प्राप्त है, बड़े बड़े सेटरों को। और यही वजह है कि बड़े बड़े लोगों तक, सेटर तक पुलिस नहीं पहुंच पाती है, बचा लिया जाता है इन लोगों के बचा लिया जाता है। लेकिन आखिर उन बच्चों का क्या होगा जो बच्चे बाहर रह के पढ़ते हैं, गार्जियन बहुत मुश्किल से पैसा व्यवस्था करके देते हैं, आखिर उनके भविष्य के साथ क्या होगा? इतनी तैयारी करते हैं, बावजूद फिर से अगर परीक्षा रद्द होती है, फिर से उन्हें पीछे जाना पड़ेगा। देखिए, संजीव मुखिया की पत्नी को चिराग पासवान जी ने टिकट दिया, वो जदयू से भी जुड़ी रही। नीतीश कुमार जी के साथ उसका फोटो, श्रवण कुमार के फोटो, साथ फोटो, सबके साथ फोटो है। रंजीत डॉन 2003 में पेपर लीक में गिरफ्तार हुआ, जेल भी गया। उसको चिराग पासवान जी ने 2020 विधानसभा में टिकट दिया। तो इस तरह से तो पेपर लीक बंद नहीं हुआ ना। केंद्र सरकार को भी, मोदी जी को एक कानून लाना चाहिए कि अगर कोई पार्टी पेपर लीक में संलिप्त लोगों को, जिसका नाम एफआईआर में आ गया, अगर चुनाव में टिकट देती है या वैसे लोगों से चंदा लेती है, तो उस पार्टी की मान्यता समाप्त कर दी जाए और वो उस नेता को 10 साल 20 साल के लिए चुनाव लड़ने के अयोग्य घोषित किया जाए। नेता लोग कह रहे हैं हमारे साथ तो कोई भी आते हैं, फोटो खिंचा रहे, ठीक है, फोटो खिंचा सकता है, वो मान लेते हैं। लेकिन आप जब एफआईआर जिस पे दर्ज है, उसको आप टिकट कैसे दे रहे हैं? टिकट कोई भी पार्टी किसी को देता है तो उसका नहीं देखा जाता कि कौन है नहीं है। संजीव मुखिया की पत्नी और रंजीत डॉन का क्या था बैकग्राउंड? कौन सा समाज सेवा, देश सेवा किया था जिसके लिए उसको टिकट दिया चिराग पासवान जी ने? तो जाहिर सी बात है, पैसा लेकर टिकट दिया होगा। ऐसे तो टिकट नहीं मिलेगा ना। उसके साथ कौन सा जनाधार था जो टिकट दिया? तो अगर एफआईआर दर्ज है किसी नेता पर, किसी लोग पर, सेटर है, तो उसको नहीं मिलना चाहिए। जिसके बारे में नहीं जान रहे हैं तो ठीक है, लेकिन जिसका नाम एफआईआर में आया, आज संजीव मुखिया के बारे में इतना हुआ, आप उसके पत्नी को टिकट दीजिएगा, उसके बेटा को टिकट दीजिएगा, उसका बेटा भी संलिप्त है, तो आप कहिएगा कि हम नहीं जानते थे। ऐसे थोड़े होता है। अब तो जान गए ना, तो अब तो पार्टी से निकालिए। अब क्यों पार्टी में रखे? पार्टी से निकालिए और कानून लाइए कि कोई भी उस तरह का जो सेटिंग में संलिप्त रहता है चुनाव नहीं लड़ सकता। प्रतिबंध लगाइए वैसे लोगों पे, सारी संपत्ति जब्त कीजिए, स्पीडी ट्रायल करके सजा दिलवाइए। और नौकरी में है कहीं तो नौकरी से बर्खास्त कीजिए। अभ्यर्थी को प्रतिबंधित कीजिए 10 साल के लिए कि कोई परीक्षा में एग्जाम नहीं दे सकता, तब जाकर रुकेगा ना। तो बस दिखावा किया जा रहा है बिहार में भी, केंद्र में भी, और कुछ हो नहीं रहा है, आरोप प्रत्यारोप। तो सबसे पहले जरूरी है नीतीश कुमार जी और नरेंद्र मोदी जी कार्रवाई करें। क्योंकि बिहार से जुड़ा मामला है तो नीतीश कुमार जी यहाँ कार्रवाई करे, केंद्र से भी जुड़ा मामला है नीट का, तो मोदी जी कार्रवाई करें। क्योंकि नीट का जो मामला है 140 करोड़ आम जनता के स्वास्थ्य और उनकी जिंदगी से जुड़ा मामला है। ये जो फर्जी डॉक्टर बनेंगे, इसमें से अधिकतर फर्जी बनेंगे, कुछ ईमानदार भी बनेंगे। लेकिन जो फर्जी बनेंगे वो क्या करेंगे? किडनी बेचेंगे, गलत इलाज करेंगे। तो इसलिए देश भर की जनता के स्वास्थ्य से जुड़ा मामला है, तो इस पे गंभीरता दिखाई जाए और इसमें जो भी संलिप्त है पेपर लीक में, सबको, चाहे किसी पार्टी से संबंधित हो, उन सबको जेल भेजा जाए, कठोर कार्रवाई की जाए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ बात करते दिलीप कुमार जी ने साफ तौर पे कहा जो तमाम जो लोग जो पकड़ा जा रहे हैं उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। साथ ही साथ 140 करोड़ देशवासी के भविष्य का, उसके स्वास्थ्य से जुड़े समस्याओं को लेकर के ये बड़ा सवाल है, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि अगर फर्जी तरीके से कोई डॉक्टर बन जाते हैं तो वो इलाज सही तरीके से नहीं कर पाएंगे। साथ ही साथ इस प्रकार से राजनीतिक तार भी से जुड़े नजर आ रहे हैं, तमाम जो लोग हैं उसके तस्वीरें सामने आ रहे हैं। इसको लेकर भी उन्होंने कहा कि अगर पार्टी कोई इसको टिकट देती है तो उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए और पार्टी से उन्हें निकालना चाहिए। तमाम तरह की बात करते नजर आए हैं दिलीप कुमार जी। आप सुन रहे थे, क्या कुछ कर रहे थे, आप अपनी राय प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स के माध्यम दे सकते हैं। आप देख रहे थे लाइव बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद।